रवि को उसकी नई नौकरी के कारण शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहना पड़ा। यह हॉस्टल पहले एक अस्पताल था, लेकिन कई सालों से इसे हॉस्टल बना दिया गया था। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। कमरे की दीवारों पर हल्के खून के धब्बे थे और खिड़कियां अजीब तरीके से हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। रात होते ही रवि ने अजीब अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। अगली रात जब रवि बिस्तर पर था, तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा, कोने में एक काली परछाई थी। वह डर के मारे हिल भी नहीं सका। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी और किसी ने फुसफुसाकर कहा, यहां से चले जाओ। अगली सुबह रवि ने हॉस्टल के केयरटेकर से इस बारे में पूछा। केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया, यह हॉस्टल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था। एक मरीज ने यहां आत्महत्या कर ली थी और तब से हर उस इंसान को डराता है जो उसके कमरे में रहता है। और रवि, तुम उसी कमरे में ठहरे हो। अगली सुबह रवि ने हॉस्टल के केयरटेकर से इस बारे में पूछा। केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया, यह हॉस्टल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था। एक मरीज ने यहां आत्महत्या कर ली थी और तब से हर उस इंसान को डराता है जो उसके कमरे में रहता है। और रवि, तुम उसी कमरे में ठहरे हो। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत अपना बैग पैक करके हॉस्टल छोड़कर चला गया। जैसे ही रवि बाहर निकला, उसे लगा कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। उसने ऊपर देखा, वही काली परछाई खिड़की पर खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।